हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं आज आपके लिए कुछ ऐसी यूज़फुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो बहुत ही आपके काम आने वाले हैं, आपके घर और किचन से संबंधित हैं। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और पूरा वॉच करें। तो सबसे पहली टिप है मेरी हरी मिर्च को लेकर। जब हमारे घर सर्दियों में ये हरी मिर्च आती हैं तो हमारा मन करता है कि इनका अचार डाल लिया जाए और बहुत ही खाने में टेस्टी भी लगता है, क्योंकि इस समय अगर मक्का की रोटी बना ली जाए और उसमें मिर्च का अचार रखकर खाया जाए तो उसका तो कहना ही क्या। तो मिर्च का जो डंठल होता है उसे इस तरह से कलछी में डालकर तोड़ लें तो आपको ये तोड़ना नहीं पड़ेगा। तो हमारी ये मिर्च थोड़ी लंबी है तो इन्हें दो हिस्सों में काट लेते हैं। यदि आप चाहें तो इन्हें गोल गोल भी काट सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में। और कितनी जगह कुट्टी का अचार भी डाला जाता है। मिर्च को बिना में कूट लिया जाता है और उसमें मसाले मिक्स कर दिए जाते हैं तो उसे कुट्टी का अचार बोला जाता है। तो हमने तो ये इस तरह से मिर्च को काट लिया है, पहले चीरकर और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो अब इसमें हम मसाले ऐड कर लेते हैं। तो ये मैंने एक नई तरीके से बनाया है तो आप इसे ज़रूर देखें। तो इसमें मैंने सबसे पहले ये सेंधा नमक ऐड किया है। सेंधा नमक सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और ये बीपी हाई से बचाता है, तो आप ये इस्तेमाल करें। और ये मैंने धनिया पाउडर डाला है। तो अब इसमें हम राई ऐड करेंगे। तो राई को हमने मिक्सी में पीस लिया है। तो अभी हमने धनिया पाउडर ही ऐड किया है और इसमें हम हल्दी डाल देते हैं जिससे हमारी मिर्च के अचार में अच्छा सा कलर आ सके। और ये राई हमने पीस कर तैयार कर ली है तो इसको हम डाल देते हैं। ये राई खट्टा करेगी इसे और राई का अचार बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब इसमें हमने राई मिक्स कर दी। अब इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। इसमें सरसों का तेल ही डालना है, रिफाइंड ऑयल वगैरह नहीं डालना है। तो इस तरह से इसको मिर्च को अच्छी तरह से डालकर मिक्स कर देते हैं। और यदि आपके पास सौंफ हो तो आप सौंफ ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो मेरे पास तो इस समय थी नहीं, इसलिए ऐसे ही बना रही हूँ, तो मैं बाद में ऐड करूँगी। तो अब मैंने इसमें ये मिर्च का अचार तैयार हो गया है। इसमें मुझे थोड़ा हल्दी कम लग रही है, थोड़ी हल्दी और ऐड कर लेती हूँ। और अब मैं इसे एक कांच के बोट में भरूँगी। मैंने कांच का बोट पहले से ही तैयार करके रख दिया है, साफ करके यानी सुखा करके। और अब इसमें मैं ये मिर्च का अचार डाल देती हूँ। तो किस किस को मिर्च का अचार बहुत पसंद है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मिर्च का अचार आप ज़रूर डालें। जिसको गैस बनती है वो थोड़ा कम खाएं। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है। इस समय खाने का स्वाद बढ़कर दुगना हो जाता है यदि इस अचार को भी खाने के साथ रख लिया जाए। तो ये मेरा तैयार है। बस ये आप अभी से खाना शुरू कर सकते हैं या फिर 2 दिन बाद कर सकते हैं, क्योंकि यह अचार जब तक मिर्चें कचकची रहती हैं तभी तक टेस्टी लगता है। तो आप ये मिर्च का अचार बनाएं, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी, ये जो दीपदान होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी पैकुम चतुर्दशी के दिन। तो ये गोला आता है सूत का, ये किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाता है या पूजा पाठ की दुकान पर भी मिल जाता है। तो ये हमने 5 बत्ती का गोला मंगाया है। क्योंकि जो कार्तिक माह में विष्णु भगवान के निमित्त बत्ती जलाई जाती है पैकुम चतुर्दशी को, ये 5 तार की एक बत्ती बनाई जाती है। तो उसमें टाइम लगता है जब एक एक तार निकाल कर उसे लपेट लपेट कर बनाते हैं। तो ये 5 तार का गुल्ला जब हम लेकर आते हैं तो इससे ऐसी लपेट लपेट कर हम 10 मिनट में सारी बत्तियां बना लेते हैं। 365 बत्ती का दीपदान होता है और वो बत्ती हमारी एकदम बनकर तैयार हो जाती हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने बहुत तेज़ी से ये बत्ती बनाई है। आप देख सकते हैं मैंने ये 50 बार लपेट लिया है और ये हमारी 100 बत्ती बनकर तैयार हो गई हैं। तो इसी तरह से मैंने और भी बनाई है। तो ये हमारी 100 बत्ती बनकर तैयार है। हम इसे दूसरी तरफ से भी काट लेते हैं। तो ये बत्ती बनाने का बहुत ही अच्छा उपाय है। इससे हमारी बत्ती जल्दी से बनकर तैयार हो जाती हैं। और यदि आपके पास टाइम हो तो आप एक एक बत्ती एक तार लपेट लपेट कर भी बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो मैंने ऐसी बत्तियाँ अभी बनाई हैं। तो अब मैंने ये 100 और बना ली हैं।
अब मेरी 200 बत्ती हो गई हैं। अब मैं 300 बत्ती बना लेती हूँ। अब मेरी 300 हो गई हैं। अब मैं 65 बत्ती और बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरा सारा 5 या 10 मिनट में बन करके तैयार हो गई हैं। तो अब मैं 5 बत्ती चटक ब्राउन की भी बना लेती हूँ। ये मेरी 65 बत्ती भी तैयार हो गई। तो मेरी 365 बत्तियाँ हो गई हैं। अब मैं 5 बत्ती चटक ब्राउन की बना लेती हूँ। आप चाहें तो 35 भी बना सकते हैं। और बस ये मेरी दीपदान की बत्ती तैयार हो गई हैं। अब मैं इन्हें लपेट कर एक गड्डी बना देती हूँ। तो आप इसे देसी घी से ही प्रज्वलित करें और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शाम के समय या तो तुलसा जी के गमले के पास करें या फिर देवालय में करें या फिर अपने घर के मंदिर में करें। विष्णु भगवान के आगे हमें ये बत्तियों का प्रज्वलित करना है। तो या आप किसी भी देवालय में कर सकते हैं या आप गंगा जी के किनारे भी कर सकते हैं। यदि आप गंगा जी जाएं या पानी का कोई भी स्रोत हो वहाँ कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर से कीजिएगा। कार्तिक अगर नहाया है तो सब पता ही होगा, नहीं नहाया है तो आप ये बत्तियों का दान ज़रूर से कीजिएगा। तो एक उपाय और बताती हूँ, ये बत्ती मैंने हाथ से एक-एक बत्ती करके बनाई है। तो ये बत्ती भी अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस तरह से भी बना सकती हैं। तो मैंने एक तार निकाल लिया है और एक-एक तार निकाल कर के जो हमारी शुरू की 3 उँगलियाँ होती हैं उस पर लपेट कर 2 बार लपेट कर और एक आधा लपेट कर 5 तार की बत्ती इस तरह से मैंने बनाई है। और इसी तरह से करके मैंने ये 365 बत्तियाँ बनाई हैं। और इसमें 5 बत्ती मैंने चटक ब्राउन की भी बनाई हैं। तो अब ये दीपदान मैं वैकुंठ चतुर्दशी को करूँगी। तो आप भी फ्रेंड्स इसी तरह से बत्तियाँ बनाकर आप ज़रूर से कीजिएगा। ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसी तरह की बत्तियाँ आपको बनानी हैं। तो ये मैंने आपको बत्ती बनाने का 2 तरह का तरीका बताया है। तो ये बत्तियाँ बनाकर आप दीप प्रज्वलित करें और आप दिया भी दान कर सकती हैं। वो मिट्टी या फिर पीतल का होना चाहिए। तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।